जय हिंद। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो है जीके शॉर्ट ट्रिक का। जीके शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बिल्कुल कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। आप कहानी केवल देख लीजिए, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि किस टॉपिक पे हम बताने वाले हैं। बात समझ लिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम एक कहानी सुनाएंगे, उसके बाद आपको कहानी से ही ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाने वाला है। आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाने वाला है। चलिए हम कहानी को सुनते हैं। कहानी क्या है कि कोई एक बच्चा है, ठीक है। बच्चा है, जब बच्चा वो 14 से 18 साल का होता है, यानी कि जब बच्चा 18 साल से नीचे का होता है, वो कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। तो अपने घर में रहता है तो बच्चा क्या चाहता है? सबको समान अधिकार मिले, मतलब समान रूप से बच्चे को भी माना जाए। जैसे मान लो कि आप कुछ लाते हो बाहर से खरीद के, तो बच्चा चाहता है कि हमें भी बराबर बराबर हिस्सा मिले, समान समान हिस्सा मिले। बात समझ रहे हो ना? यानी कहने का ये है कि जब बच्चा 18 साल से नीचे रहता है, यानी 14 से 18 साल के बीच का रहता है, तो वो क्या चाहता है कि उसे भी समान अधिकार मिले। क्यों? क्योंकि वो घर में रहता है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही बच्चा 18 साल से ऊपर होता है तो वो क्या सोचता है? चलो हम तो वयस्क हो गए हैं। क्या हो गए हैं? हम तो वयस्क हो गए हैं। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। बात समझ लिए? जब बच्चा 18 साल से ऊपर होता है तो वो सोचता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, और स्वतंत्र रूप से, क्या रूप से? स्वतंत्र रूप से जहां तहां घूमने लगता है। कब? 18 से ऊपर, यानी 19 से 22 का जब होता है तो वो इस 3 साल के दौरान खूब घूमता है, खूब स्वतंत्र रूप से जहां मन वहां घूमता है। जब 3 साल तक घूम लेता है ना, देखिए 3 साल तक जब घूम लेता है, उसके बाद फिर सोचता है कि अब कमाया जाए, अब कमाया जाए, अब रुपए अर्न किया जाए। तो फिर वो 23-24 साल, यानी जब वो 23 साल का होता है तो 23 और 24 साल, इन 2 साल ये हो गया। इस दोनों साल में वो कमाता है, रुपए कमाता है। तो जब रुपए कमाता है ना, उसे क्या लगता है कि रुपए कमाने में उसे बहुत ज्यादा उसका शोषण हो रहा है और उसके विरुद्ध उसको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि रुपए कमाने में उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है काम करने में, और उसका विरोध उसको करना पड़ता है। तो 23-24 साल तक तो वो काम किया, उसके बाद ये हट गया कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, तब क्या किया जाए? तो फिर 25 से 28 साल तक वो क्या किया? वो धर्म के नाम पे रुपए मांगना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर रुपए मांगना काफी आसान होता है और बहुत सारे लोग ऐसे दे भी देते हैं। तो वो क्या करता है? 25 से 28 साल तक जो है अपना धर्म के नाम पे रुपए मांगता है, जाकर के रुपए कमाना चाहता है। लेकिन जब 25 से 28 साल तक कमा लेता है धर्म के नाम पर, उसे लगता है कि इसमें भी ज्यादा रुपया नहीं है, तो क्या करता है वो? अंत में आता है क्या कि नहीं भाई, जो भी है तो शिक्षा से ही रुपया कमाया जा सकता है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा से ही रुपए कमाया जा सकता है। तो 29 से 30 साल तक वो क्या करता है? बहुत शिक्षा ग्रहण करता है, बहुत शिक्षा पाता है और रुपए कमाना शुरू करता है। और लास्ट में जाकर के वो जब धन कमा लेता है तो धन कमाने का वो उपचार करते रहता है। यानी कि अंत में जाकर के जब शिक्षा प्राप्त कर लिया वो 29 से 30 साल तक, तो 32 से 35 साल तक वो धन धन कमाने का जो उपचार करते रहता है। कैसे धन कमाया जाए इस पे विचार करते रहता है। स्पष्ट हो गया? चलिए फिर से इसको हम अच्छे से समझते हैं, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। क्या समझे कि जब बच्चा 18 साल से नीचे का था तो वो घर में था, तो वो क्या चाहता था? उसे समान अधिकार मिले, ये समाप्त हो गया। उसके बाद जब 18 साल से ऊपर का बच्चा हुआ तो क्या चाहा? वो स्वतंत्र रूप से घूमना चाहा। तो 19 से 22 साल तक 3 साल तो वो घूमा स्वतंत्र रूप से, जहां मन वहां घूमा। और जब 22 साल तक वो घूम लिया तो उसके बाद क्या किया? वो सोचा कि नहीं, कुछ रुपए कमा जाए। तो रुपए कमाने के लिए वो क्या किया? 23 से 24 साल तक, जो 2 साल, ये 23वां साल और 24वां साल, ये दोनों साल वो काम किया। काम किया तो क्या देखा कि काम करने में उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और इसका विरोध उसको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो क्या क्या? काम छोड़ दिया वो। 24 साल में काम छोड़ दिया। फिर 25वां साल वो क्या किया कि धर्म के नाम पे रुपए मांगना शुरू किया कि धर्म के नाम पे रुपए कमाया जाए, बहुत ही आसान होता है रुपए कमाना। तो वो 25 साल से लेकर के 28 साल तक वो क्या किया? धर्म के नाम पर रुपए कमाया। 3 साल तो धर्म के नाम पे फिर रुपए कमाया। लेकिन फिर उसे लगा कि धर्म के नाम पे रुपए ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो वो फिर 29वें साल से पढ़ना शुरू किया, यानी शिक्षा लेना शुरू किया। संस्कृति और शिक्षा के सहारे ही रुपए कमाने का सोचा। और अंत में जाकर के वो क्या किया कि 32वें साल से वो धन कमाने का उपचार करने लगा। स्पष्ट है?
कहानी समझ गए। अब आते हैं जो ट्रिक है उस पे आते हैं, ये क्या था समझ गए होंगे। ये था मौलिक अधिकार और संबंधित अनुच्छेद इसका। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य ही रहता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, कोई का भी हो उसका। चलिए अब इसको इस पे बैठा करके देखते हैं जैसे पूछा जाता है। 14 से 18 साल समान अधिकार बच्चा को मिल रहा था तो समानता का अधिकार हो गया। फिर 18 साल से ऊपर जैसे बच्चा हुआ तो वो क्या चाहा, स्वतंत्र रूप से घूमे तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 19 से 22 साल तक वो घूमा। उसके बाद वो क्या किया, 23 साल से काम करना शुरू किया। काम करने में क्या देखा कि उसका शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है और विरोध भी ज्यादा करना पड़ रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो गया, 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 हो गया। उसके बाद आइए फिर क्या किया, 25वां साल से वो धर्म के नाम पर रुपए कमाना शुरू किया, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप ट्रिक को केवल माइंड में बैठा लीजिए, ट्रिक ये जो कहानी है माइंड में बैठा लीजिए कि 25 साल से जो वो क्या किया, धर्म के नाम पर रुपए कमाना शुरू किया, 28 साल तक कमाया तो क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29वें साल में जब उसको दिमाग आया, थोड़ी बुद्धि खुली, तो वो क्या सोचा कि नहीं भाई, शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, शिक्षा से ही रुपए कमाया जा सकता है। तो फिर अपनी संस्कृति और शिक्षा के सहारे वो रुपए कमाना शुरू किया और अंत में जाकर के वो धन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो धन का उपचार करने लगा 32 से 35 साल तक। ये क्लियर हो गया, स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, इसलिए हम 2-3 बार इसको रिपीट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक काफी अच्छा लगा होगा, लेकिन आप हमें कमेंट में बताएं क्यों, क्योंकि ये चीजें ट्रिक की जो वीडियो है ये हम अभी से पहले बनाते थे। स्टार्टिंग में जब हमने चैनल शुरू किया था तो उस टाइम हम ट्रिक वाली वीडियो बनाते थे, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, इसलिए हम डिमोटिवेट हो गए थे। लेकिन अब क्या है, अब आप लोग यदि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं ये ट्रिक सही है सर, और भी इस तरह का ट्रिक बना है, तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ट्रिक का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, क्या पूछ दिया जाएगा, सीधे पूछ दिया जाएगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो दे देगा 14 से 18। स्पष्ट है, पूछ दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो 25 से 28। और यदि पूछ दिया कि शिक्षा का अधिकार, तो 29 से 30। क्यों, आपको आपके माइंड में तो बैठा हुआ रहेगा ना हमेशा कि 29वें साल में जो है उसको क्या हुआ, उसका बुद्धि खुला और वो शिक्षा के सहारे रुपए कमाना शुरू किया था। स्पष्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, यानी आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, तभी हम मोटिवेट होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।